Hi everybody, welcome at my channel. In this session, I have taken the top 10 questions from the next chapter, that's chapter number 3 of class 11th physics, motion in a plane from this chapter, right? These are going to be the very important questions from this chapter. इसमें projectile motion भी आएगा and relative velocity के questions भी आएंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले let me remind you to subscribe my channel and also hit the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video on this channel, right? Let's start our session with the first question, and the first question is A and B are the two vectors and theta is the angle between them. A and B दो vectors हमें दिए गए हैं and उनके in between जो angle है that is given to us equal to theta. If magnitude of A cross B is equal to the root of 3 times A dot B, then the value of theta is. This is very important question. अब यहाँ पर देखिए हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सॉल्व. यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें दिया गया है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दिया गया है टू बी इक्वल टू रूट ऑफ 3 टाइम्स a डॉट b. देखो जब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दिया गया है रूट 3 टाइम्स a डॉट b के इक्वल टू, हमें पता है जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दिस इज इक्वल टू ab साइन ऑफ थीटा. आई कैन राइट इट एज ab साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है. दिस इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स a डॉट b क्या है, ab कॉस ऑफ थीटा. ab कॉस ऑफ थीटा ये हमें गिवन है. देखो ए बी एंड ए बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉस यहाँ से डिवाइड हो जाएगा. साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3. अब साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा हमने 10th में भी पढ़ा है. साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा ये होता है tan थीटा के इक्वल टू, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई रूट 3 के इक्वल टू, ठीक है ना. जब tan ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई रूट 3 के इक्वल टू, तो थीटा जो होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 3, ठीक है ना. अब tan की वैल्यू रूट 3 के इक्वल टू कब होती है, वो होती है 60 डिग्री पे, ठीक है ना. जब 60 डिग्री एंगल होता है तब tan की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 डिग्री. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. इजी सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i प्लस 0.8 j प्लस c टाइम्स k, देन द वैल्यू ऑफ c इज. देखो ये एक यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर जो हमें दिया गया है दैट इज 0.5 i प्लस 0.8 टाइम्स j प्लस c टाइम्स k, ठीक है ना. अब एक बात को यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर ये यूनिट वेक्टर है व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है. तो मैं यहाँ पर अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू 1, तो मैं लिखूंगा रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर, अंडरस्टैंड करना, प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड. दिस शुड बी इक्वल टू 1. अब अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो ये रूट यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा. हमारे पास बचेगा 0.25 प्लस 0.64, 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64 प्लस c का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है. हमें फाइंड आउट करना है c की वैल्यू, तो c को मैं इसी साइड रखूंगा, c स्क्वायर को मैं, ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस 0.25 प्लस 0.64, दिस विल बी 0.89, ठीक है ना. तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 0.89 दैट मीन 0.11. तो सी की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है दैट विल बी रूट ऑफ 0.11, ठीक है ना. रूट ऑफ 0.11 दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज द एक्स एंड वाई coordinates of a particle at a time are x equals to 5t minus 2t का square and y जो coordinate है that is given to be equal to 10t respectively, where x and y are in meters and t is in seconds. The acceleration of the particle at t equal to 2 seconds. जब time t equal to 2 seconds आएगा तो इसकी acceleration क्या होगी. First of all, x coordinate जो हमें दिया गया है that is given to be equal to 5t minus 2t का square, ठीक है ना. एंड y कोऑर्डिनेट जो है वो है दिया गया है 10t के इक्वल टू. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, नेट एक्सेलरेशन इन बोथ एक्स डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, राइट. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी यहां पर निकालूंगा एंड पर्टिकुलरली मैं निकालूंगा वेलोसिटी इन दिस x डायरेक्शन. व्हाट विल बी दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x. एंड अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा दिस विल बी 5 माइनस 2 2 आर 4 एंड दिस विल बी t, ठीक है ना. इन द सिमिलर वे अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन अब निकालूंगा इन द x डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू 5 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 माइनस दिस विल बी 4, दैट मींस माइनस 4 के इक्वल टू आ गई इसकी एक्सेलरेशन, आ गई मेरी एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना. इसी तरीके से अगर मैं y डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट में इसकी एक्सेलरेशन निकालूंगा तो फॉर दैट मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं y डायरेक्शन में क्या निकालूंगा, वेलोसिटी निकालूंगा एंड दैट will be equal to differentiation of this 10t and this will be equal to 10. एंड अगर मैं एक्सेलरेशन इन दिस y डायरेक्शन निकालूंगा दैट विल बी इक्वल टू 0. तो अब नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गई, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इसी के इक्वल टू होती है. तो ए वाई यहाँ पर 0 के इक्वल टू है, तो मेरी जो नेट एक्सेलरेशन आ गई वो कितनी आ गई, 4 के इक्वल टू, ठीक है, -4 के इक्वल टू. दिस इज -4 मीटर्स पर सेकंड. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number 4 says a projectile is fired from a surface of the earth with a velocity of 5 meters per second at an angle of theta with the horizontal. ठीक है. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meters per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the surface of earth. The value of acceleration due to the gravity on the planet is, or acceleration due to gravity on the earth is given to us to be equal to 9.8. पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है, दैट मींस u की वैल्यू दी गई है, u एट अर्थ में यहाँ पर लिखूंगा, दैट इज गिवन टू अस 5 मीटर्स पर सेकंड. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये दिया गया है. पॉइंट नंबर 2 हमें ये दिया गया है कि जो एक्सेलरेशन है अर्थ पे, दैट मींस द वैल्यू ऑफ g एट अर्थ दैट इज गिवन टू बी 9.8 मीटर्स पर सेकंड. ठीक है, इसके अलावा क्या दिया गया है, इसके अलावा हमें दिया गया है जो इनिशियल वेलोसिटी है एट सम प्लेनेट. ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा यूपी दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकंड. एंड जो g एट दैट प्लेनेट है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें अभी पता नहीं है. अगर हमें जो ट्रेजेक्ट्री होती है एक प्रोजेक्टाइल की, अगर हमें उसकी इक्वेशन पता होगी तो हमें इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. ट्रेजेक्ट्री की फॉर्मूला क्या होती है, क्या होती है, y जो होता है वो होता है x, दिस इज tan ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. ठीक है ना, ये होती है हमारी फॉर्मूला. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो आइडेंटिकल है, दैट मींस y1 प्रोजेक्टाइल 1 की जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्टाइल सेकंड की जो ट्रेजेक्ट्री है. ठीक है ना, एंड यहां पर मैं और एक बात को कंक्लूड कर सकता हूं दैट ये जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, दैट मींस जो ट्रेजेक्ट्री है y है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द g एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर. ठीक है ना, तो g भी हमें दिया गया है एंड u स्क्वायर भी हमें दिया गया है. तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो प्रोजेक्ट्री है ये तो आइडेंटिकल है, तो मैं बोलूंगा ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 डिवाइडेड बाय द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल 2 विल बी सेम. ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं g1 अपॉन u1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू g2 अपॉन u2 का स्क्वायर. तो g1 की वैल्यू है 9.8 डिवाइडेड बाय u1 का स्क्वायर दैट मींस 5 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 25. दिस विल बी इक्वल टू g2 डिवाइडेड बाय u2 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 9. तो मेरे पास जो g2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 25. अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3.5. ठीक है ना, तो 3.5 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल. जब हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट एक प्रोजेक्टाइल के इक्वल है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, हमें बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. यहां पर आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला पता होगी, क्या हमें पता है 4h इज इक्वल टू r टाइम्स tan ऑफ थीटा. ये हमें पता है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला होती है. व्हाट इज दिस h? h इज द मैक्सिमम हाइट एंड व्हाट इज r? r इज द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो इस वाली फॉर्मूला से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं. देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल है, दैट मींस ये h एंड ये जो r है ये इक्वल टू है, दैट मींस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो मेरे पास जो tan ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 4 के इक्वल टू, और मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4. ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज द स्पीड ऑफ a boat is 5 kilometers per hour in still water. It crosses a river of width 1 kilometers along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water is. हमें देखो एक रिवर है, दिस इज द रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर में मान के चलूंगा. ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें यहां पर दिया गया है कि जो स्पीड एक बोट की है वो है 5 किलोमीटर पर आवर. इसको मैं लिखूंगा 5 किलोमीटर पर आवर, और ये है स्पीड ऑफ बोट. अगर मैं ये बोलूंगा ये जो है ये वो स्पीड है जिस स्पीड से एक बोट क्रॉस करती है इस रिवर को. ठीक है ना, तो वो कितनी है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस जो ये कवर करेगी अपॉन टाइम जितना इसको लगेगा. अब डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, 1 किलोमीटर, क्योंकि यही विड्थ है इस रिवर की, जो विड्थ है वो है 1 किलोमीटर. दैट मींस 1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा इसको, 15 मिनट्स, लेकिन हम अभी पर आवर में बात कर रहे हैं. तो अगर हम 15 मिनट्स को आवर्स में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आवर. ठीक है ना, एक आवर का चौथा हिस्सा, तो ये बन जाएगा 1/4. दैट मींस 4 किलोमीटर्स पर आवर, ये वाली स्पीड है 4 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है ना, अब देखो कितना इजी है, वेक्टर सम हमने पढ़ा है, हमें निकालनी है ये वाली वेलोसिटी ऑफ द रिवर हमें निकालनी है. तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर प्लस 4 किलोमीटर्स पर आवर का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर्स पर आवर का स्क्वायर. ठीक है ना, और मुझे जब ये वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, दैट मींस 25 माइनस
4 का स्क्वायर दैट मीन 16, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 9 के इक्वल टू, और मैं इसको लिख सकता हूँ 3 किलोमीटर पर आवर। इजी सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है क्या r, इसकी रेडियस है कैपिटल R, एंड जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है दैट इज कैपिटल M, उसका मास है कैपिटल M, एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। और एक सर्कल है यहाँ पर जिसकी रेडियस है स्मॉल r, और इसमें जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसका मास है स्मॉल m। इफ द टाइम पीरियड ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आर सेम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, दैट मीन्स टाइम 1 जो है दैट इज इक्वल टू टाइम 2, देन द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज इज, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी फॉर्मूला हम लिखते हैं 2 पाई अपॉन टी, ठीक है ना। 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, दैट मीन ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये डिपेंड करती है इनवर्सली ऑन द टाइम पीरियड, ठीक है। अब एक बात अंडरस्टैंड कीजिए, कर लीजिए, मैं जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम पीरियड के, मैं लिखूंगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। बट क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज सेम, इसका मतलब क्या होता है, अगर टाइम पीरियड बोथ का सेम है दैट मींस t1 जो है ये t2 के इक्वल टू है, तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू t1 के t1 एंड t2 सेम है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1, दैट मींस इसका रेशियो जो आएगा वो आएगा 1 के इक्वल टू, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी हमें दी गई है एंड पोजीशन वेक्टर r दिया गया है। देखो लीनियर वेलोसिटी होती है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस। तो यहां पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे i, दिस विल बी j, दिस विल बी k, j हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा ओमेगा की वैल्यू लिखिए, दिस इज 3i 3, दिस इज -4 एंड दिस इज 1। इसके बाद मल्टीप्लाई में है r, r का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 5i -6j, दिस विल बी -6 एंड k में है 6, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा i मल्टीप्लाइड बाई, अब i वाले रो, ये वाला जो रो है इसको कैंसिल आउट कीजिए, इन दो रोज को लिखिए, तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई -4 दैट -24 माइनस, बीच में हमेशा माइनस आता है, माइनस आएगा 6 1 6 एंड ये बन जाएगा -6, अंडरस्टैंड। इसके बाद माइनस जे टाइम्स, जे के साथ जे वाले रो को कैंसिल आउट कीजिए, दिस विल बी 18 -5, 18 -5। इसके बाद प्लस के टाइम्स, के के साथ क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट मीन्स -18, और इसके साथ आएगा -20, इसको सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा i मल्टीप्लाइड बाई -24 प्लस 6, व्हाट्स दैट, दैट विल बी -18। इसके बाद माइनस j टाइम्स 18 -5 दिस विल बी 13, इसके बाद प्लस k टाइम्स, और यहाँ पर है -18 एंड दिस विल बी +20 दैट मीन्स 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल रिजल्ट आ गया हमारा वो आ गया -18 टाइम्स i -13 टाइम्स j एंड +2k, ठीक है। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, -18i -13j +2k, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says, question number 9 says boat is sent across a river with a velocity of 8 kilometers per hour. If the resultant velocity of the boat is 10 kilometers per hour, then the velocity of the river is, देखो अगेन एक रिवर है, रिवर बोट प्रॉब्लम है, हमें बताया गया है a boat is sent across a river, एक बोट को भेजा गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना। एक इसको हमने भेजा किस वेलोसिटी से, 8 किलोमीटर्स पर आवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर्स पर आवर, यह है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये कितनी है 10 किलोमीटर्स पर आवर, इसको मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी, ठीक है ना। और ये जो है ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हमें कैलकुलेट करनी है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो कितनी होगी, रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं इसको रूट ऑफ 100 माइनस 64, ये बन जाएगा रूट ऑफ 36, और इसको मैं लिख सकता हूं 6 स्क्वायर दैट मींस 6 किलोमीटर्स पर आवर, 6 किलोमीटर्स पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ दैट रिवर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says a particle has initial velocity 3i plus 4j, initial velocity that means u की वैल्यू यहां पर दी गई है to be equal to 3i plus 4 times j and has acceleration, acceleration हमें दी गई है 0.4i plus 0.3j। इसके बाद हमें टाइम दिया गया है to be equal to 10 seconds, हमें बताना है कि फाइनल वेलोसिटी
and this acceleration, a particle has initial velocity of इतना and has acceleration of its speed after 10 seconds. That means final velocity हमें पता नहीं है after 10 seconds. ठीक है, हमें पता है एक kinematics में हमने एक equation पढ़ी है v minus u is equal to at. ठीक है ना, तो from this formula मैं conclude कर सकता हूं जो v है that will be equal to at plus u. ठीक है ना, अब इसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, a भी हमें दिया गया है, t भी दिया गया है and u भी दिया गया है. a के इंस्टेड में लिखूंगा 0.44i plus 0.3j. ठीक है, multiplied by t. What's t? Time is 10 seconds plus u. U is the initial velocity. U is the initial velocity and initial velocity over here is 3i plus 4j. अब 10 multiplied by 0.4i that will be equal to 4i plus 10 multiplied by 0.3j that will be 3j plus 3i plus 4j. 3i plus this is j. 3i plus 4i plus 3i that means 7i प्लस 7j. ठीक है ना, क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है? नहीं. बेसिकली हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 7 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. ठीक है ना, दैट मीन्स 2 टाइम्स 7 का स्क्वायर. ठीक है, 7 बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ 2 अंदर बचेगा. दैट मीन्स 7 रूट 2 विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टिकल. तो ऑप्शन नंबर बी 7 रूट 2 यूनिट्स विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, दिस वाज द 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. आई होप आप सबको ये सारे के सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय.